हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल परचेज अ मशीनरी फ्रॉम वेंडर ₹42,000। ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि वेंडर से एक मशीन खरीदती है जिसका दाम है यानी रोकड़ मूल्य यानी कैश प्राइस है 42,000 और ख़रीदने के जस्ट बाद जब कैश डाउन करती है 10,000। ऑटोमोबाइल कंपनी एक मशीन खरीदती है जिसका कैश प्राइस 42,000 है और डिस्काउंट कैश डाउन कर रहा है 10,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है यानी 42,000 में वो खरीद लिया। एट अ टाइम जब वो एग्रीमेंट साइन किया उसी समय पेड कर दिया कितना 10,000, जिसको हम कैश डाउन बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस पेड कर रहा है वो 4 इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है ऑफ ₹8,000 ईच, यानी प्रत्येक किस्त जो है 8,000 रुपये की है और वैसे किस्त 4 किस्त जमा कर रहा है ये ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी 4 किस्त जमा कर रही है जो 8,000 की प्रत्येक है। अब कह रहा है इन एडिशन, इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट चार्ज एट 6% पर एनम ऑन ईयरली बैलेंस। जो बैलेंस यानी प्रति वर्ष जो बैलेंस बच जाती है, शेष बच जाती है, उस पे 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन इंस्टॉलमेंट ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट, यहाँ लिखना चाहिए था ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यानी अस्थायी किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो सबसे पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट दिया है इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ देखिए टोटल जो कैश प्राइस है वो 42,000 का है, 10,000 कैश डाउन कर दिया तो बैलेंस जो बचा वो 32,000 बचा और ये इंस्टॉलमेंट 8,000 का पेमेंट कर रहा है। कितने का? 8,000 का एक इंस्टॉलमेंट है और वो 4 इंस्टॉलमेंट कर रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो आया 42,000, यानी जितना बैलेंस बचा था उतना ही बैलेंस हम ये पेड कर रहे हैं। तो कोई भी वेंडर बिना प्रॉफिट का, बिना फायदे का, बिना इंटरेस्ट का क्या वो अपना एसेट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे बेचेगा? नहीं। तो जब नहीं बेचेगा तो इंटरेस्ट चाहिए उसको, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे बेचेगा तभी जब उसको इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें तो इंटरेस्ट दिया नहीं, चूँकि इतना 42,000 में खरीदा था, 10,000 डिस्काउंट किया तो बैलेंस बचा 32,000। अब यहाँ इंस्टॉलमेंट जो पेड कर रहा है ये बैलेंस के लिए जो बचा हुआ है बैलेंस, उसके लिए जो पेमेंट कर रहा है परचेजर वो 8,000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है, यानी 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है, यानी 8,000 का 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है। तो टोटल अमाउंट पेमेंट कर रहा है वो कितना? 42,000। तो अब यहाँ देखना है 42,000 इसका बैलेंस भी था और पेमेंट भी कर रहा है 42,000। इससे क्लियर होता है कि इसमें यानी इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो हमें जो अब कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन में यानी ये जो इंस्टॉलमेंट दिया है ये कैश प्राइस का अमाउंट है, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस 8,000 रहेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना होगा। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 42,000 है कैश प्राइस, ये जो है 10,000 डाउन कर दिया है कैश डाउन, तो अमाउंट जो बचा बैलेंस वो 32,000 बचा। अब ये 32,000 पे 6% इंटरेस्ट चूँकि चार्ज करना है, यहाँ दिया हुआ है कि जो भी बैलेंस बचेगा
ईयरली बैलेंस यानी प्रत्येक वर्ष जो बैलेंस शेष बचेगा उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से हम ब्याज काटेंगे, यानी ब्याज चार्ज करना है। तो ब्याज चार्ज कर लिए और यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है इन एडिशन, इसके अतिरिक्त यानी 8,000 का कैश मतलब 8,000 का इंस्टॉलमेंट 4 को पेड कर रहा है, उसके बाद भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 6%, मतलब उसमें शामिल नहीं है। और नहीं तो अगर ये बात रहता उसमें शामिल रहता तो सीधे यहाँ पे कहता कि इंटरेस्ट चार्ज एट 6% पर एनम, वहाँ इन एडिशन वर्ड नहीं देता। जिस क्वेश्चन में देगा तो थोड़ा सा ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या फिर नहीं है। तो यहाँ 32,000 बैलेंस बच रहा है, 42,000 कैश प्राइस था, 10,000 डिस्काउंट कर मतलब कैश डाउन कर दिया, तो कैश डाउन किया तो बैलेंस बचा 32,000। अब ये 32,000 में से कुछ अमाउंट को अब हम 1 ईयर के बाद पेमेंट करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट कर रहा है वो ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एक वर्ष में एक ही बार पेमेंट कर रहा है। तो एक वर्ष जब इसका आएगा, अवधि समाप्त होने वाला रहेगा, तो उस टाइम पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 6%, तो आया मेरा 1920 रुपीज़, 1920 रुपीज़। अब ये इंटरेस्ट हो गया और ये जो है इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया है, जो ये कैश वैल्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट तो ये हुआ नहीं, क्योंकि वेंडर कहता है कि जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट करिए हमको। तो जो इंस्टॉलमेंट है ना, उस इंस्टॉलमेंट में जो बैलेंस बच रहा है उसका भी कुछ अमाउंट होना चाहिए और इंटरेस्ट भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो या इसमें तो इंटरेस्ट शामिल है नहीं, तो इसलिए ये इंटरेस्ट इसमें शामिल कर लिए, तो आया मेरा जो ये रहा इंस्टॉलमेंट, यानी ये हो गया कैश प्राइस, ये हो गया इंटरेस्ट और ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यानी ये हो गया कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में और ये इंटरेस्ट हो गया और ये इंस्टॉलमेंट निकल गया। तो इस इंस्टॉलमेंट को हम जब पेमेंट किए यानी 9,920 रुपीज़ का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, जिसमें कैश कितना था, ये 8,000 था, तो 8,000 कैश हम इस इंस्टॉलमेंट के साथ पेमेंट कर दिए, तो इसमें से बैलेंस में से घट जाएगा 8,000 कैश, तो 8,000 घटा देंगे तो आया 24,000। अब इस 24,000 पे हम फिर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि ये भी फिर 1 ईयर के लिए एरियर्स रहेगा, यानी पेमेंट नहीं किया जाएगा, ये बैलेंस बचा रहेगा। तो 1 साल के लिए अगर बचा रहेगा तो इसलिए इस पर 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी काटेंगे, तो आएगा 1440। तो अब इस 1440 इंटरेस्ट को हम फिर इस इंस्टॉलमेंट यानी जो दिया हुआ है वैल्यू, उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, तो हम इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो उस इंटरेस्ट को हम फिर से इंक्लूड कर लेंगे। तो आया मेरा जो इंस्टॉलमेंट यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया मेरा क्या, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये वाला। तो फिर उसी तरह से इसमें हम इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लीजिए। अब आया 9,440, ये इंस्टॉलमेंट में हम 8,000 कैश पेमेंट किए, तो फिर ये 8,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हुआ है, ठीक है। अब बैलेंस बचा मेरा 16,000, कितना बैलेंस बचा 16,000। अब इस 60,000 पे हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आया 960 रुपीज़, ठीक है। 960 रुपीज़ को फिर इसमें हम ऐड करेंगे, तो आ गया मेरा इंस्टॉलमेंट 8,960। अब क्यों इसमें ऐड कर रहे हैं और क्वेश्चन में माइनस किए हैं, तो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस बच रहा था और ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं वो दोनों बराबर है। इट मीन्स इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इंक्लूड रहेगा तो उसमें से माइनस करेंगे, इंक्लूड नहीं रहेगा यानी ये जितना बैलेंस बच रहा है, इस बैलेंस से अगर ये एक्सेस अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो जो एक्सेस कर रहा है वही इंटरेस्ट होता है। तो अगर ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसमें
इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है और एक्सेस आ रहा है तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है जो माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस कर लिए 960 रुपीज़ को, तो आया मेरा इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आ गया 8960 रुपीज़, जिसमें 8000 मेरा कैश है, फिर कैश 8000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आया 8000, फिर 8000 पे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो आया 480 रुपीज़। 480 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को फिर इसमें हम ऐड करेंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट आ गया 8480 रुपीज़, 8480 रुपीज़। और ये टोटल जो इंटरेस्ट आया है, इन टोटल इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे तो आएगा 4800, यानी 4800 आएगा। अब इंटरेस्ट सस्पेंस में जो हम अकाउंट ओपन करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं जिसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट होता है, तो फर्स्ट बार इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस में 4800 अमाउंट डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर एवरी ईयर, चूँकि यहाँ कह रहा है ना कि डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फिक्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक बार जो डिप्रिसिएशन कट जाता है, वही डिप्रिसिएशन हर एक साल के लिए कटते जाता है, यानी घटते जाता है। ठीक है, बाकी डिप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है। अगर 1 ईयर में है 4200 यानी 4200 है, तो नेक्स्ट ईयर में भी फिर 4200 ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, फिर उसके थर्ड ईयर में भी 4200 ही डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और इस क्वेश्चन में कहा है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। तो ऑटोमोबाइल कंपनी ये परचेजर है और परचेजर्स के बुक में आपको सारे अकाउंट ओपन कर देना है। तो परचेजर्स के बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और थोड़ा कहीं प्रॉब्लम भी हो तो लेक्चर नंबर 1 या 2 में शायद हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था, यानी दोनों पार्टीज़ के बुक में, ये परचेजर और वेंडर दोनों के बुक में मैं जर्नल एंट्रीज किया हूँ और अकाउंट ओपन किया हूँ कि कौन कौन से अकाउंट किसके बुक में कौन कौन से अकाउंट ओपन होगा। तो इसके लिए आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो कोई भी इस मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं जो चैनल पे, वो वहीं से देख पाएंगे कि कैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द बुक्स ऑफ परचेजर्स के बुक में करना है, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी के बुक में। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी। अब अकाउंट कौन कौन से ओपन करेंगे, तो फर्स्ट में अकाउंट ओपन करेंगे एसेट। एसेट का नाम दिया हुआ है, क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे। सेकेंड, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। थर्ड, वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वेंडर का नाम जो है एपियर नहीं है, यानी नॉट एपियर, वेंडर का नाम नहीं दिया, इसलिए वेंडर्स अकाउंट ही ओपन करेंगे। ठीक है, ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं, तीनों अकाउंट बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेजर है AK सराफ और वेंडर है केजरीवाल, यानी AK सराफ केजरीवाल कंपनी से ट्रक खरीदती है जिसका कैश प्राइस है ₹2 लाख। कैश प्राइस 2 लाख है, जिसमें से कैश डाउन कर दे रहा है ₹63,840, जिसमें से कैश डाउन कितना कर रहा है 63,840 एंड बैलेंस पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो बैलेंस बच जा रहा है उसको 3 गो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे रहा है। और क्वेश्चन में ये हमें
इंफॉर्मेशन एक दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है कि ₹1 कैन बाई एन एन्युटी ऑफ ₹0.367215 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। कह रहा है कि ₹1 का अगर यदि हम सामान खरीदते हैं तो उस ₹1 का 5% के हिसाब से ब्याज जोड़ते हुए, ठीक है, 3 सालों तक उसका इंस्टॉलमेंट जो आएगा ₹1 का 0.36725 आएगा। इट मीन्स ये रेट जो दिया हुआ है ये इंटरेस्ट का दिया हुआ है और ये 3 ईयर्स 3 साल पीरियड दिया हुआ है। तो ₹1 का यदि अगर हम सामान खरीदते हैं या फिर ₹1 बाकी रहता है, ठीक है, वार्षिक बाकी रह रहा है ₹1, तो उसको हम 3 साल के लिए यानी 3 साल में ₹5 की ब्याज देते हुए यानी 5% ब्याज देते हुए 3 साल में इतना के इंस्टॉलमेंट से खरीद सकते हैं, ठीक है, यानी ₹1 को। इसका कहना ये है कि ₹1 का वार्षिक वैल्यू जो होगा, वार्षिक मूल्य इतना होगा 3 सालों तक अगर हम 5% ब्याज काटते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए दे दिया हुआ है ये इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं इंस्टॉलमेंट का वैल्यू नहीं दिया है ये। अब उसके बाद का इंफॉर्मेशन है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन ट्रक, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन ट्रक एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस, यानी क्रमागत ह्रास शेष के आधार पर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कैश प्राइस दिया है 2 लाख, जिसमें से हम कैश डाउन कर दिए हैं 63,840। तो मेरा बैलेंस जो बचा 1,36,160 रुपीज़ बैलेंस हुआ। बैलेंस क्या है? 1,36,160। अब ये बैलेंस हुआ तो ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि ₹1 को हम इतना के किस्त में 5% ब्याज पर 3 साल तक के लिए खरीद सकते हैं। तो वहीं ₹1 का यदि इतना वैल्यू है तो बैलेंस यही ना बच रहा है। तो इस बैलेंस को 3 साल तक के लिए 5% के ब्याज पर हम कितना रुपया में खरीद सकते हैं, यानी कितना इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं, ठीक है, कितना के इंस्टॉलमेंट में। चूंकि ₹1 का इंस्टॉलमेंट वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी ₹1 का सामान खरीदते हैं और 3 साल तक हम उसको चुकाएंगे ₹5 ब्याज देने के बाद भी, तो इतना किस्त आएगा ₹1 का। तो इतना बैलेंस का कितना किस्त आएगा तो गुना कर देंगे, यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल 1,36,160 इंटू 0.367215, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 49,999 रुपीज़ आएगा, यानी 49,999.99944 समथिंग आएगा, ठीक है। इसको चूँकि पॉइंट के बाद 999 है तो हम अप्रॉक्स में यानी नियरेस्ट अमाउंट में हम राउंड फिगर जिसको बोलते हैं 50,000 हम कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है। सॉरी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कह रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्लियर हो गया, कितना? 50,000, यानी एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है। चूँकि इसमें वैल्यू नहीं दिया था इंस्टॉलमेंट का, निकालने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ था कि ₹1 को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए हम इतना में खरीद सकते हैं, यानी इतना के किस्त में खरीद सकते हैं। तो ₹1 के जब इतना के किस्त में खरीद सकते हैं तो इतना रुपया को कितना से तो गुना कर दो, तो गुना कर दिए, ये आ गया 50,000। अब हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं इंटरेस्ट का पर ईयर वाला कि किस ईयर में कितना इंटरेस्ट हुआ। तो यहाँ कैश प्राइस दिया ही है 2 लाख रुपीज़, उसमें से कैश डाउन किया 63,840, इसको माइनस कर लेंगे, बैलेंस आया 1,36,160 का। फिर 5% निकालेंगे, चूँकि यहाँ कह रहा है ना कि 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 66,808
यानी 6808 ये 50,000 में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारा इस किस्त के साथ कितना, चूंकि ये ब्याज के साथ निकला हुआ है, ये किस्त क्लियर किया है उसमें, तो उसके बाद क्या है, बैलेंस जो मेरा बचा, यानी इस 50,000 के इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट है, तो कैश कितना है 43,192। अब इस किस्त के साथ इतना जब हम कैश पेमेंट कर दिए तो यहाँ कैश को माइनस कर लेंगे, आया मेरा बैलेंस 92,968। अब 92,968 का फिर 5% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो आएगा 4,648.40 यानी 40। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, राउंड फिगर में लेंगे, तो आ जाएगा मेरा 4648 यानी 4648। अब इसको भी फिर हम, ये इंटरेस्ट है तो इस इंस्टॉलमेंट्स में से माइनस करेंगे, तो जो आएगा बैलेंस वो कैश बैलेंस आएगा। तो इस इंस्टॉलमेंट में हम कैश इतना पेमेंट कर दिए, तो इस कैश को फिर हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो मेरा फिर बैलेंस बचा 47,616। तो अब ये बैलेंस बच रहा है 47,616 और पेमेंट कर रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट 50,000 का। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसमें वो क्या है, वही इंटरेस्ट है। तो उस अमाउंट में से फिर ये हमारा कैश प्राइस माइनस कर देंगे इतना को, तो आ जाएगा मेरा 2,384 रुपीज़। अब टोटल करेंगे इंटरेस्ट का, तो आ गया मेरा टोटल 13,814। इसको हम ऐड करेंगे टोटल को, तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है डिप्रेसिएशन का कैलकुलेशन कर लेंगे कि डिप्रेसिएशन ऑन ट्रक पर डिमिनिशिंग बैलेंस बेसिस दिया है, चूँकि इसलिए ये कैलकुलेशन करना होगा। तो लेस कैश प्राइस दिया है ट्रक का, कैश प्राइस ऑफ ट्रक इज इक्वल दिया हुआ है 2 लाख। उसमें से हम लेस करेंगे फर्स्ट ईयर का डिप्रेसिएशन जो 10% काटना है, तो 10% 2 लाख पे काट लिए, 10% आ गया हमारा 20,000, माइनस कर लेंगे, आया 1 बैलेंस जो आया, वैल्यू आया अब ट्रक का 1,80,000। अब फिर सेकेंड ईयर में 10% डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे, तो अब कितना बैलेंस है, तो 1,80,000 है, 1,80,000 का 10% काटेंगे, 18,000 आ गया। 18,000 को फिर माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आया वो कितना आ गया 1,62,000। 1,62,000 पे फिर थर्ड ईयर में हम डिप्रेसिएशन चार्ज करेंगे, तो आ जाएगा 16,200। अब इसको माइनस कर दो, तो बैलेंस जो है 3 इयर्स के बाद ट्रक का जो बैलेंस है वो कितना है 1,45,800। ये ट्रक का वैल्यू हो गया 3 इयर्स आफ्टर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्के सराफ के बुक में आपको वो कह रहा है कि शो द ट्रक अकाउंट एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड वेंडर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्के सराफ। एक्के सराफ के बुक में ट्रक अकाउंट दिखाना है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट दिखाना है, और किसका वेंडर्स का अकाउंट दिखाना है, यानी शो करना है। तो शो कर दीजिएगा आप लोग, वहाँ से अकाउंट समझ लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।